दायित्व अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम गुप्ता आपसे बात कर रहा था अलजेब्रा टॉपिक के बारे में। पिछली 3 क्लासों में हमने अलजेब्रा टॉपिक के कुछ कॉन्सेप्टों को पढ़ा था और कुछ बेसिक फार्मूलों को भी पढ़ा था, और इन कॉन्सेप्टों और फार्मूलों के माध्यम से हमने 41 क्वेश्चनों को भी हल किया था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो भी आपको कॉन्सेप्ट या फार्मूले बताए गए हैं वो आपको आज की क्लास में आते होंगे। यदि आपको ये फार्मूले और कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो पहले आप प्रीवियस की 3 क्लासें देखिए, इसके बाद इस क्लास को आप देखिए। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 42 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट है और 43 भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम इन कॉन्सेप्टों को जान लेते हैं, इसके बाद हम इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हर साल अपडेट होकर आते हैं। हम जानेंगे कैसे ये क्वेश्चन अपडेट होकर आते हैं। हर बार बदल बदल के आते हैं जबकि कॉन्सेप्ट सेम लगता है उसमें। तो पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आपको ऐसा दिया जाए x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 दिया जाए तो ये क्या है? इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यदि हम इसमें x प्लस 1 का गुणा कर दें दोनों ओर तो क्या होगा? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर भी करेंगे x प्लस 1 से x प्लस 1 इंटू 0। जब किसी वैल्यू का हम 0 में गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इधर हम देखेंगे ये आपको कुछ दिख नहीं रहा, ये है एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू। कैसे? हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस की ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तो बताया था। इधर ए की जगह है x और b की जगह क्या है? 1 है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? x प्लस 1। फिर हम क्या करें? a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी x गुणा 1 करेंगे, माइनस साइन आएगा, माइनस x हो जाएगा। और फिर यह क्या है? b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। तो आपको पता चल गया होगा ये क्या लिखा है? एक्स क्यू प्लस 1 क्यू। इधर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम इसे देखेंगे, ये क्या होगा? एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू प्लस इधर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 की जगह यदि हम ऐसा लिख दें x की पावर 0 तो ये हो जाएगा ना। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 ही तो होती है। अब यहाँ से एक रिजल्ट ये आया, यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 है और या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो फिर क्या होगा? पावर में डिफरेंस 3 का होगा, बीच में प्लस साइन होगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी हम इसको बता देंगे कैसे हो जाएगा। पहले हम इसको देखते हैं। x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की पावर 3 की क्या वैल्यू आएगी? -1। x की पावर, इस केस में क्या आएगा? x की पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। लेकिन इसको आप ऐसे मत करने लग जाना, x बराबर -1 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एक द्विघात इक्वेशन थी। इसमें हमने x प्लस 1 का गुणा करके एक्स क्यू प्लस 1 एक त्रिघात इक्वेशन को हमने प्राप्त किया। x बराबर -1 पर एक्स क्यू प्लस 1 बराबर 0 तो सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन हमारी जो मूल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 सेटिस्फाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो हमारी मूल इक्वेशन है उसमें x प्लस 1 तो था ही नहीं, और जो हमारी ये वाली इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस 1 इसे हमने x प्लस 1 का गुणा करके प्राप्त किया था। इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस 1 क्यू बराबर 0 ये x बराबर -1 पर सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारी मूल इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई नहीं होती है। इसलिए इस केस में हमेशा आप एक्स क्यू की वैल्यू -1 लोगे और एक्स की वैल्यू -1 नहीं लेना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने अभी यहाँ बताया था, पावर में यदि डिफरेंस 3 का है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा? ऐसे देगा, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 है
और आपसे पूछ लेगा x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पहले तो ओनली ही लगा देना है। x प्लस 1/x की वैल्यू जब 1 है तो आपको ओनली याद रखना है। इस केस में क्या होगा, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 आएगी और पावर में डिफरेंस 3 का होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर पावर में डिफरेंस 3 का है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी वैल्यू 0 कैसे हुई उसको जान लेते हैं। हमने यहाँ देखा था इस केस में क्या आया था, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आई थी, -1। इसे आपको ओनली याद रखना है। अब यहाँ रखेंगे, इसको भी 3 के टर्म में चेंज करेंगे। x की पावर 3 की पावर 2 प्लस x की पावर 3। हमें एक्स क्यू की वैल्यू पहले ही पता है -1 है, इधर हम पुट कर देंगे। -1 की पावर 2 प्लस -1 हो जाएगा एक्स क्यू की वैल्यू। यदि -1 पर मैंने पहले ही बताया था, यदि -1 पर इवन पावर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो ये होगा +1, ये क्या हो जाएगा -1, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए आपको ओनली ही याद रखना है, यदि पावर में डिफरेंस 3 का है तो डायरेक्ट आपको वैल्यू को 0 कर देना है। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है, यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू -1 दिया है तो इसको भी पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यदि इस इक्वेशन में हम x -1 से गुणा कर दें दोनों ओर तो क्या होगा, x -1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर भी गुणा करेंगे x -1 से तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 में किसी का गुणा करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। अब ये आपको कुछ दिख नहीं रहा है क्या, ये लिखा है x³ - 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0। ये ऑब्जर्वेशन आपको आनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, किसका क्यू है, कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला बनना है, ये चीज़ें आपको ऑन ए फिंगर टिप होनी चाहिए पता। तो इधर से क्या आएगा, x³ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इस केस में भी आपको x³ की वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। यदि आपको दिया जाए x प्लस 1/x इक्वल्स टू -1 दिया है, या फिर ये दिया जाए x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो आपको ओरली याद रखना है इस केस में क्या आएगा, x³ की वैल्यू 1 आएगी। इस केस में भी आप x बराबर 1 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें जो दिया गया था x² प्लस x प्लस 1 एक द्विघात इक्वेशन दी गई थी, जिसमें हमने x - 1 का गुणा करके x³ - 1 एक त्रिघात इक्वेशन को हमने प्राप्त किया। ये इक्वेशन जो x³ - 1 बराबर 0 है, ये x बराबर 1 पर तो सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन हमारी जो मूल इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1, ये वाली जो इक्वेशन है ये x बराबर 1 पर सेटिस्फाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें x - 1 तो था ही नहीं। और ये वाली सेटिस्फाई क्यों हो जाती है, x³ - 1 बराबर 0, ये वाली इसलिए सेटिस्फाई हो जाती है क्योंकि इस इक्वेशन को हमने x - 1 का गुणा करके प्राप्त किया था। इसलिए आपको इस केस में हमेशा x³ की वैल्यू 1 लेनी है, जबकि x बराबर 1 नहीं लेना है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, x बराबर 1 नहीं लेंगे। अब ये दिया है x³ - 1 बराबर 0। अब हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, x³ - 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 बराबर 0। अब इस केस में आपको याद रखना है, यदि आपको दिया जाए x प्लस 1/x बराबर -1, या फिर ये दिया जाए x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो आपको देखना चाहिए यदि पावर में डिफरेंस 3 का है, बीच में जो साइन है वो माइनस का है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे, अभी बता देते हैं। आपसे ऐसे पूछ लेगा, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू -1 है, और पूछ लेगा x की पावर 6 माइनस x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है इस केस में मैंने बताया है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -1 के बराबर है तो आपको ओनली पता होना चाहिए कि पावर में डिफरेंस 3 का है, बीच में माइनस का साइन है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और इस केस में एक चीज़ और बताई थी आपको कि x³ की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो इससे भी हम इसको पुट करके देख लेते हैं। x की पावर 6 को कैसे लिखें, x की पावर 3 की पावर 2 बराबर माइनस x की पावर 3। x³ की वैल्यू पता है इस केस में हमें क्या होती है, बराबर 1। 1 को यहाँ पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 - 1
इक्वल टू 0, ऐसे भी 0 आ गई। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है टाइम बचाने के लिए कि यदि पावर में डिफरेंस 3 का है, बीच में साइन माइनस का है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमने ये दो कॉन्सेप्टों को जान लिया है। इन कॉन्सेप्टों को एक बार और रिकॉल करा दे रहे हैं क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड अगले क्वेश्चन आने वाले हैं। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 1 है या फिर x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 है, इतना आपको याद रखना है इस केस में ओनली कि इसमें क्या होगा, x³ की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर आएगी। आपको इस केस में x बराबर -1 नहीं लेना है। दूसरा, इस केस में आपको ये याद रखना है यदि पावर में डिफरेंस 3 का है, बीच में प्लस साइन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस वाले केस को देख लेते हैं। इस वाले केस में क्या दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू -1 दी है, या फिर आपको ऐसे दे सकता है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है। तो आपको इस केस में क्या याद रखना है, x³ की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और इस केस में एक चीज़ ये याद रखना है कि x बराबर 1 का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक चीज़ ये और याद रखना है, यदि पावर में डिफरेंस 3 का है और बीच में माइनस साइन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 42 है, जो पहला क्वेश्चन है, उसमें भी 4 क्वेश्चन है A B C D। आपको दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दी है और आपसे पूछा क्या है, x की पावर 72 प्लस 1/x की पावर 72 की वैल्यू क्या होगी। तो हमने आपको डायरेक्ट बताया था इफ x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो डायरेक्ट आपसे बोला था x³ की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इसको हम पावर 3 के टर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे, x की पावर 3 की पावर 24, 72 हो जाएगा, प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 24। हमको पता है x³ की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 24, प्लस 1/-1 की पावर कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, -1 पर यदि पावर इवन है यानी सम है, तो वैल्यू क्या आएगी, +1। 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। ये क्वेश्चन नंबर 42 है। इसका पहला क्वेश्चन का एक जो क्वेश्चन है वो ये था आपका x की पावर 72 प्लस 1/x की 72 का मान क्या होगा। अब जो बी क्वेश्चन है आपका ये दिया है x प्लस 1/x बराबर 1 है और आपसे पूछा है x की पावर 55 प्लस 1/x की पावर 55 की वैल्यू। तो इस केस में हमें पता है x प्लस 1/x बराबर यदि 1 है तो x³ की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -1 होगी। इस पावर को भी हम 3 की पावर में चेंज कर लेंगे। कैसे, x इंटू x की पावर 3 की पावर 18 प्लस 1/x इंटू x की पावर 3 की पावर 18। x³ की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 यहाँ पुट कर देंगे। x इंटू -1 की पावर 18 प्लस 1/x इंटू -1 की पावर 18। यदि -1 के ऊपर पावर इवन है तो क्या आएगा, +1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x। और आपको दिया ही है पहले x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। तीसरा है x की पावर 28 प्लस 1/x की पावर 28। सी में पूछ लिया है x की पावर 28 प्लस 1/x की पावर 28 की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है इफ x प्लस 1/x बराबर यदि 1 है तो x³ की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं पावर 3 में। क्या आ जाएगा, x इंटू x की पावर 3 की पावर 9 प्लस 1/x इंटू x की पावर 3 की पावर 9। ऐसे हो जाएगा। x³ की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। x इंटू -1 की पावर कितनी आएगी, 9 प्लस 1/x इंटू -1 की पावर कितनी आएगी, 9। यदि -1 के ऊपर पावर ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो ये क्या आ जाएगा, -x -1/x आएगा। माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, x प्लस 1/x। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 1 है। तो ये क्या आ जाएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो दिया है, पहले का जो D है
उसमें दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दी है, और आपसे पूछा क्या है x की पावर 198 प्लस x की पावर 195 प्लस x की पावर 192 प्लस x की पावर 189 प्लस x की पावर 140 प्लस x की पावर 137 प्लस 1। इस केस में हमने आपको बताया था यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो आपको डायरेक्ट याद रखना था पावर में डिफरेंस 3 का है और बीच में प्लस साइन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इधर देखो पावर में डिफरेंस कितने का, 3 का है, बीच में प्लस साइन है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य। इसको हमने यहाँ लिख दिया शून्य। यहाँ देखो पावर में डिफरेंस 3 का है, बीच में प्लस साइन है तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, शून्य। इसको इधर लिख लिया। इधर देखो पावर में डिफरेंस 3 का है और बीच में प्लस साइन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी शून्य प्लस 1 बराबर 1। तो इसका ये आंसर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने पहला जो क्वेश्चन था 42 मार्क का, उसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चनों को हल कर लिया है। क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, हर बार अपडेट होके आते रहते हैं, आपसे वैल्यू पूछते हैं, तो आपको पता करना है कैसे हमको क्वेश्चनों को ऑब्जर्व करना है, फिर उसको कैसे कॉन्सेप्टों को हमें अप्लाई करना है। 42 मार्क का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर 1 दिया है और हमसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू पूछी है। तो इसको हम देखें, यदि ये वाली वैल्यू को x बटे वाई को यदि हम p मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा p, और ये क्या है y बटे एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे p बराबर 1। एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था, इफ x प्लस 1/x बराबर यदि 1 है तो आपको क्या बताया था, एक्स क्यू की वैल्यू क्या आई थी उस केस में -1। तो इसमें क्या दिया है, p दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और p हमने किसको माना था, x बटे वाई को, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू x बटे वाई की पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा -1। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की वाई क्यू। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, एक्स क्यू की जगह क्या लिखेंगे माइनस वाई क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। हम इसके ऑप्शनों को देख लेते हैं। जो 42 मार्क का बी ऑप्शन है इसमें 0 दिया है, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया है इफ x प्लस 1/x बराबर 1 है और पूछा हमसे ये है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो इस केस में हमने बताया था इफ x प्लस 1/x बराबर 1 है तो इसमें हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है इसका एक रूप और ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। और इसमें हमने आपको एक ये बताया था कि एक्स क्यू की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। अब इधर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, -x को उस साइड पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी x, और एक x ये दिया है तो x प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखेंगे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको हम उस साइड पहुंचा देंगे तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस एक्स स्क्वायर इधर दिया है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हुआ 2x इंटू माइनस 2x स्क्वायर, इसका हम गुणा कर दें क्या हो जाएगा -4x की पावर 3। इस केस में हमें पता था एक्स क्यू की वैल्यू क्या आएगी -1, यहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं -4 इंटू -1 बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो ऐसे चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है और उन्हें अप्लाई भी करना है जिससे क्वेश्चन आपकी इजीली सॉल्व हो जाए। यदि आपको हमारी ट्रिक और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, यदि आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे इन फ्यूचर आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी मुझे बताइए जिससे हम उसको भी इम्प्रूव कर सकें। अब हम इसके ऑप्शनों को देख लेते हैं। 43 का तीसरा क्वेश्चन है
क्या आंसर आया 4। तो बी ऑप्शन में 4 आंसर है, तो बी इसका राइट आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसमें भी 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है x प्लस 1/x बराबर -1 दिया है, और ए क्वेश्चन में पूछा है x की पावर 45 प्लस 1/x की पावर 45 की वैल्यू। हमने आपको बताया था इफ x प्लस 1/x बराबर -1 है, तो इस केस में क्या आया था, x³ की वैल्यू 1 आई थी। इन चीज़ों को आपको ओरली याद रखना है जिससे आप क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सको। इसको भी हम पावर 3 में चेंज कर लेते हैं। x की पावर 3 की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 15। अब देखो x की पावर 3 की वैल्यू कितनी है 1, 1 के ऊपर पावर आप कुछ भी चढ़ाओ तो वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो इधर क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2। x की पावर 35 प्लस 1/x की पावर 35 की वैल्यू इसमें पूछी है। तो ठीक है, हमने आपको बताया था इफ x प्लस 1/x बराबर -1 है तो x³ की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसको भी हम पावर 3 में चेंज कर लेते हैं। कैसे, x की पावर 3 की पावर 12/x, 12 × 36 और x का भाग देंगे तो क्या आएगा, x की पावर 35 ही आएगा, प्लस x, इसको ऐसे लिख देते हैं x की पावर 3 की पावर 12। अब x की पावर 3 की वैल्यू हमें पता है क्या है 1 है, तो 1 के ऊपर पावर आप कुछ भी चढ़ाओगे वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस x, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पहले ही दे रखी क्या है -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है उसको आप खुद से करिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा है, उसमें पहले तो दिया ये है इफ a प्लस 1/a प्लस 1 बराबर 0, और आपसे पूछा ये है a की पावर 4 माइनस a की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, a प्लस 1/a बराबर -1। हमने आपको बताया था इफ a प्लस 1/a या x प्लस 1/x बराबर -1 है तो x³ की वैल्यू क्या होती थी 1। तो इसमें क्या हो जाएगा a³ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इधर से यदि हम a कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा a³ माइनस के 1, और a³ की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पुट कर देंगे 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 0 में किसी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो इसके आंसर देख लेते हैं। 43 का दूसरा जो क्वेश्चन है उसका ए आंसर में 0 है, तो ए इसका सही आंसर है। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है। हमसे पूछा क्या है a की पावर 9 की वैल्यू। हमने आपको बताया था इफ a प्लस 1/a बराबर -1 हो या फिर a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 हो, इन दोनों ही केस में आपको बताया था a³ की वैल्यू क्या आएगी +1 आएगी। तो a³ की वैल्यू +1 है, तो a की पावर 9 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a की पावर 3 की पावर 3, तो a³ यानी 1 की पावर 3। 1 के ऊपर पावर आप कितनी भी चढ़ाओ वैल्यू कितनी रहेगी 1 ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसके ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। जो सी ऑप्शन है इसमें 1 दिया है, तो सी इसका सही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। आप देख रहे होगे और महसूस भी कर रहे होगे कि एग्जामिनर एक ही कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चनों को घुमा घुमा के देता है, इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसमें दिया है इफ 1/a प्लस b बराबर 1/a प्लस 1/b है। हमसे पूछा ये है a³ माइनस b³ की वैल्यू क्या होगी। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम लिया ab, यहाँ क्या आएगा b प्लस a आएगा, इधर कितना रहेगा 1/a प्लस
बी। तो यहाँ हम गुणा कर देते हैं इसका कैचिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या रहेगा, ए बी, यही तो रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab को इस साइड पहुंचा देते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। अब हम क्या करेंगे, ए बी से इसमें डिवाइड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं आप अभी समझ जाओगे। ए बी से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ए अपॉन बी आएगा, प्लस इधर करेंगे ए बी से डिवाइड तो क्या आएगा, बी अपॉन ए बराबर क्या आ जाएगा, -1। इसको देख के कुछ दिमाग में घंटियाँ बज रही होंगी बस। तो यदि हम a अपॉन बी को p मान लें तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 1/p बराबर -1 हो जाएगा। हमने आपको बताया था इफ x प्लस 1/x बराबर -1 है तो एक्स क्यू की वैल्यू क्या हो जाती थी, 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। p की हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है, a अपॉन बी। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन बी क्यू बराबर 1। इधर से ए क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यू के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इधर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, ए क्यू की जगह क्या लिखेंगे, बी क्यू। तो बी क्यू माइनस के बी क्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। जो 44 क्वेश्चन है, इसका जो डी ऑप्शन है इसमें 0 दिया है, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 45 है उसमें दिया है इफ p इक्वल टू 999, p की वैल्यू हमको दी है 999 और हमसे पूछा क्या है, क्यूब रूट ऑफ p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 की वैल्यू। तो इसको हम कुछ ऐसे नहीं लिख सकते क्या, क्यूब रूट ऑफ पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना रहता है। इसमें हमने ऑब्जर्व कर लिया है, ये क्या लिखा है कुछ समझ में आपको आ गया होगा। बस ये लिखा हुआ है p प्लस 1 का क्यू, लिखा है ना, p प्लस 1 का क्यू क्या होगा, ए क्यू यानी पी क्यू, फिर 1 का क्यू ये लिखा है, फिर क्या होगा 3p स्क्वायर इंटू 1, तो 3p स्क्वायर, 3p इंटू 1 का स्क्वायर, एक ही रहेगा 3p, ये आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिखा है, p प्लस 1 का होल क्यू लिखा है। तो ये क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा, p प्लस 1। p की हमको वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 999। 999 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1000। यही इसका राइट आंसर होगा। हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 45 का पहला क्वेश्चन था ये, और 45 का दूसरा क्वेश्चन में दिया है हमको p की वैल्यू दे रखी है 101, हमसे पूछा है क्यूब रूट ऑफ p इंटू पी स्क्वायर माइनस के 3p प्लस 3 माइनस 1 की वैल्यू। तो इसी की तरह है सेम, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है 100। ए इज द राइट आंसर। देखिए, यदि आपने प्रीवियस क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो ये क्लास आपको कम समझ में आ रही होगी, इसलिए आपसे पहले कहेंगे कि आप पहले प्रीवियस की क्लासों को देखिए, बाद में ये क्लासों को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसमें दिया है a प्लस बी बराबर 8 दिया है, और ए बी की वैल्यू दी है 32/3, और पूछा हमसे ये है ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पहली ही क्लास में बताया था, सबसे पहले एक फॉर्मूला ही बताए थे मैंने। उसमें बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बताया था। इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी बताया था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab। कैसे हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर ये दिया है, बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर है, यहाँ कितना आएगा प्लस 2ab, ये कितना है माइनस 3ab, तो क्या हो जाएगा माइनस ab। तो ये भी यही है। ठीक है, यहाँ इसको हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि हमको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी थी और ab की वैल्यू दे रखी थी, इसलिए हमने इसको चेंज किया।
वैल्यू को रख देंगे, ए बी की जगह क्या रखेंगे 8, यहाँ रख देंगे 8 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 32/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 8 गुणा 8 8 64, 64 में से 32 गया कितना बचेगा 32, 32 8 कितने हो जाएगा 256। कैसे 30 8 240 और 2 8 16, 240 और 16 256। 46 का ऑप्शन देख लेते हैं। 46 का आंसर है ए में दिया है 256, तो ए इसका राइट आंसर होगा, तो ए इज द राइट आंसर। 47 जो क्वेश्चन है वो सेम इसी की तरह है, बस डाटा चेंज किया है, इसको आप खुद से करिएगा आपको आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 48। मैथ को आप तभी सीख पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, और कॉन्सेप्ट अच्छे करने के लिए कुछ वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैथ है तो आपको कुछ वैल्यू याद नहीं करनी पड़ेगी। जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनके जो रिजल्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों के रिजल्ट को आपको ओनली याद रखना पड़ेगा। ये 48 का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया है x बराबर 2 माइनस के p और हमसे वैल्यू पूछी है x³ प्लस 6xp प्लस pq। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, x माइनस 2 बराबर माइनस p, ऐसे इसको ले लेते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि हमें पावर 3 दिख रही है, तो इसको हम क्यूब करेंगे तभी ये प्रश्न हल हो पाएगा। ये चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना रहता है बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ इसका हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 का क्यूब बराबर माइनस p का क्यूब, क्या हो जाएगा x³ माइनस की 2 का क्यूब माइनस 3x इंटू 2, क्या हो जाएगा x माइनस की 2 बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का pq। ठीक है, x माइनस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस p लिख सकते हैं। ये लिखा है x माइनस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस p, तो इसको हमने यहाँ से हटाया, यहाँ लिख दिया माइनस p। अब ये क्या हो जाएगा x³ और इधर है ये क्या है x³ माइनस का 8 माइनस 3 दूनी 6x और p प्लस 6x p हो जाएगा बराबर माइनस के pq। अब हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्या है x³ माइनस pq को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का pq, इधर लिख लेते हैं इसको प्लस का pq, ये कितना है 6xp, और माइनस 8 जो है इसको हम इस साइड कर देते हैं बराबर 8। तो ये वैल्यू हमको मिल गई, x³ प्लस 6xp प्लस pq की वैल्यू क्या आई 8, तो यही इसका राइट आंसर होगा। 48 का हम आंसर देखते हैं। 48 का आंसर है जो सी ऑप्शन दिया है, इसमें 8 दिया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, तो सी इज द राइट आंसर। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकें। और आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो टाइमली मिलती रहे। बहुत बहुत थैंक यू जो आपने हमें इतने अच्छे से सुना। गुड बाय।